नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की जो भर्ती आई है उसका फॉर्म जो है वो आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे। इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुला हुआ है। तो आप लोगों को फॉर्म भरने का तरीका हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको ये ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है, ये खोलकर दिखा देता हूँ। इसके जो फॉर्म है वो 1 जून से भरे जा रहे हैं और जिसकी लास्ट डेट है वो 21 जून है। और जो जो लोग फीस काटना चाहते हैं, उस फीस काटने की जो लास्ट डेट है वो 22 जून है। और जो करेक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फीस है, जनरल ओबीसी वालों के लिए 1200 रुपये फीस है और SC ST ईडब्ल्यू वालों के लिए 1000 रुपये फीस है। करेक्शन करना चाहते हैं, अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो करेक्शन की भी डेट यहाँ पर दिखाई गई है। तो हम बात करते हैं फॉर्म भरने के बारे में। फॉर्म किस तरीके से कैसे भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी साइट पर आना होगा। साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आप लोगों को इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आएंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको अपना नाम, हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार डालना होगा, पिताजी का नाम डालना होगा, माताजी का नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जेंडर चूज करना होगा और कंफर्म पर्सनल डिटेल आपको फिर से वही डिटेल जो होगी यहाँ पर एंटर करनी होगी। नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। कॉन्टैक्ट डिटेल में एड्रेस लाइन 1 में आपको डालना होगा। एड्रेस टू ऑप्शनल है, पुलिस स्टेशन आपको लिखना होगा। कंट्री चूज करना होगा, स्टेट चूज करना होगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा और आप लोगों को अपना जो पिन कोड होगा वो आपको डालना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आप लोगों को अपनी एक्टिव ईमेल आईडी होगी वो यहाँ डालनी होगी। कंफर्म ईमेल आईडी में वही ईमेल आईडी डालनी होगी। मोबाइल नंबर डालना होगा, कंफर्म मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर डालना होगा। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक कर देंगे, नहीं है तो आप डिटेल भर सकते हैं। और उसका लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं कि पासवर्ड जो है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसको मिलाकर कम से कम 8 अक्षरों का जो है, 8 अंकों का या 8 अक्षरों का आपको जो पासवर्ड है वो होना चाहिए। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बना लेंगे। बनाने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ से चूज करना होगा, उसका आंसर लिखना होगा, कैप्चा डालना होगा और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। स्क्रॉल करते ऊपर तो आई हैव वेरीफाइड आवर पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड, इस पर टिक कर देंगे। आई हैव वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस पर टिक कर देंगे। नीचे टिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे। अब आपका जो ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल पर आपकी ओटीपी जाएगी। ओटीपी डालने का सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और सीए के जो फॉर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हुआ है। अब आप लोगों को फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोगों को आना होगा। आपके मोबाइल पर और आपके जीमेल पर आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो आ गया होगा। अब आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोग को आना होगा। तो मैंने आपको बताया स्क्रॉल करते हुए आप लोग नीचे की तरफ जब आएंगे तो आप लोगों को नीचे दिखाई देगा फिल फॉर्म का ऑप्शन। तो मैं आपको ये लाइव प्रोसेस करके था। फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देगा। आपकी जो डिटेल्स होगी, फर्स्ट स्टेप आपका खुल रहा है। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को यहाँ पे ये जो डिटेल होगी, तो मैंने आपको बताया फिलअप फॉर्म पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से नीचे आएंगे, पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नाम आपको दिखाई देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी यहाँ से चूज करनी होगी। नेशनलिटी चूज करनी है, आर यू ओरिजिनल रेसिडेंट डोमिसाइल ऑफ स्टेट होगी, अगर आप इसके पात्र हैं तो इस पर यस करेंगे। कैटेगरी चूज करेंगे, आपकी कैटेगरी क्या है और कंफर्म कैटेगरी में वही कैटेगरी आप लोग चूज कर लेंगे। आर यू वुमेन कैंडिडेट ऑफ यूपी, आप लोग अगर इसके एलिजिबल हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप लोग इसमें से चूज कर लेंगे। स्पोर्ट पर्सन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो कर करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, नहीं तो करेंगे। डिपेंडेंट फाइडर हैं तो यस करेंगे, नहीं करेंगे, नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप चूज कर लेंगे। हैव यू मैरिड होंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाएंगे वो चूज कर लेंगे। अगर मैरिड नहीं होंगे तो अनमैरिड चूज कर लेंगे। लास्ट ऑप्शन है हैव यू ईवर बीन डिसमिस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ
और बाय ए स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और ए गवर्नमेंट कॉर्पोरेट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप इसकी बात नहीं यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कैप्चर डालेंगे, कैप्चर डालने के नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का, तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा आधार विवरण का। आप लोगों को आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम, लिंक, जन्मतिथि दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन जो दिखाई दे इस पर टिक करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना डालना है, कंफर्म आधार नंबर में आपको अपना आधार नंबर डालना है। अगर आप आधार से ऑथेंटिकेशन नहीं करना चाहते हैं, आपके पास आधार नहीं है, तो अन्य पहचान विकल्प चुनने के लिए यहाँ क्लिक करें, मतलब ये ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग दूसरा जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको दिखाऊंगा, पहले आधार से करके दिखा दे रहा हूँ। आधार से करने यहाँ पर कैप्चर डाल देंगे, सबमिट कर देंगे। अब जिनके पास आधार से नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ लोगों के आधार में जो है वो मिस्टेक है, तो वहाँ पर पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ आधार से करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आधार का जो नंबर होगा उस नंबर पर इस तरीके से यहाँ ओटीपी जाएगी, ओटीपी डालने के बाद कैप्चर डाल देंगे, कैप्चर डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब ये तो आधार का प्रोसेस हो गया। अब जैसे मान लिया आपके पास आधार में मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ है, तो आप दूसरी आईडी से करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको दूसरी आईडी का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पहचान का पहचान चुने। आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाएंगे इसमें से आपको ऑप्शन जो होंगे वो चूज करने होंगे। ऑप्शन मैंने यहाँ पैन कार्ड चूज किया है, पैन कार्ड नंबर डालना होगा, पैन कार्ड नंबर की पुष्टि करें, भाई पैन कार्ड नंबर डालना होगा, डालने कैप्चर डालना होगा, कैप्चर डालने सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने जो है आइडेंटिटी डिटेल जो है वो कंप्लीट कर ली है। मैंने पैन कार्ड से यहाँ करके दिखाया है, पहले मैंने आधार का प्रोसेस दिखाया था, उसके बाद जो है पैन कार्ड से दिखाया है। ये अपडेट हो गया है, अपडेट करेंगे, नेक्स्ट डिटेल आएगा अप्लाई फॉर। यहाँ पर ऑप्शन दिखाए गए हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। डू यू प्रोसेस बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैंडिडेट कॉर्प्स। अगर आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। लेवल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, इनमें से आपके पास कोई भी कंप्यूटर एजुकेशन है तो आप लोग उसमें से चूज कर लेंगे। डू यू प्रोसेस द मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को जो है पर मिनट आप लोगों को 25 वर्ड की जो टाइपिंग है इंग्लिश में वो आती है, तो आप लोगों को इस पर यस करना होगा, नहीं तो नो कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, डू यू प्रोसेस द नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। अगर आप लोगों को इसकी नॉलेज है इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नीचे है हैव यू सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years। अगर आप लोग इसके पात्र हैं, इसके एलिजिबल हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो डालने कैप्चर डाल देंगे, कैप्चर पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये वाला जो स्टेप होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन, मतलब एजुकेशन डिटेल का। सबसे पहले आप लोगों को हाई स्कूल की जो डिटेल होगी वो भरनी होगी, पासिंग स्टेटस, पास, ईयर ऑफ पासिंग भरना होगा, कोर्स स्ट्रीम, ठीक है, वो आपको चूज करना होगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आप लोगों को चूज करनी होगी हाई स्कूल की। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये हाई स्कूल की डिटेल चूज कर रहा हूँ। कोर्स स्ट्रीम, यहाँ पर 10th आ जाएगा। यहाँ पर कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम या बोर्ड का नाम अगर नहीं आता तो आप लोग लिखकर सर्च कर लेंगे। सर्च करने रिजल्ट मोड, आपको परसेंटेज वाइज था या सीजीपीए वाइज था वो चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद हाई स्कूल के अगर जो स्टूडेंट हैं वो इस तरीके से ये ना करें, ये जो मिस्टेक एरर आ रही है ये बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ आ रही है। यहाँ पर आप ये जो आ रहा है, अभी मैं दोबारा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ये लिखेंगे, ये वाला आपको चूज करना है हाई स्कूल इंटर वालों यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। रिजल्ट मोड परसेंटेज वाइज है, परसेंटेज चूज कर लेंगे। परसेंटेज में आपको कितने नंबर आपका टोटल था और कितने नंबर आपके आए थे ये डाल देंगे, आपकी परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। आपका स्कूल का नाम, किस स्कूल से आपने हाई स्कूल जो है अपना पास किया है, स्कूल का नाम और एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा, लिखना। इसी तरीके से नीचे आप आएंगे, 12वीं की क्वालिफिकेशन की जो डिटेल होगी वो आप लोगों को बिल्कुल भरनी होगी। जैसे हाई स्कूल की भरी थी वैसे ही हम लोग को इंटर की जो डिटेल होगी वो आप लोगों को भरनी होगी। हाई स्कूल इंटर की डिटेल भरने, ग्रेजुएशन की जो डिटेल होगी वो आपको भरनी होगी। पासिंग स्टेटस, पास है, ईयर ऑफ पासिंग किस समय पास किया है, क्या आपका सब्जेक्ट है, मतलब कोर्स आपका क्या है, बीए है, बीएससी है, बीटेक है, बीसी है, जो भी वो चूज कर लेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी चूज कर लेंगे। रिजल्ट आपका परसेंटेज वाइज था या सीजीपीए वाइज था वो आप लोग यहाँ चूज कर लेंगे। चूज करने बाद अगर परसेंटेज वाइज था तो आपके पूर्णांक कितने का था, नंबर कितने आए थे वो भर लेंगे। और किस कॉलेज से किया था आपको वो कॉलेज का नाम और उस पर एड्रेस पूरा जो होगा वो लिखना होगा। लिखने के बाद नीचे आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो पूछ रहा है।
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, आप उसकी डिटेल भरना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर देंगे, मतलब उसकी जो डिटेल है वो भर देंगे। और अगर आप उसके एलिजिबल नहीं हैं तो उसमें नॉट एप्लीकेबल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप नहीं है, नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन अगर और अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से चूज कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन होगा वो चूज करना होगा, कैप्चा डालना होगा और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा अदर डिटेल का, आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू। अगर आप लोग इसके पात्र हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीडिंग आई हैव यू एंड टाइड कन्विक्टेड और अक्यूज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप इसके पात्र हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वेदर एनी एफआईआर एंड क्रिमिनल कंप्लेंट केस एवर यू रजिस्टर्ड यू, अगर ये है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो का कैप्चा भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इसको यस करेंगे। यस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहाँ पर आर यू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय गवर्नमेंट हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करें कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालना सेम एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से यस कर देंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पर प्रोसेस आता है लाइव फोटोग्राफ का। लाइव फोटो आप लोगों को अपना अपलोड करना होगा। अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में फोटो में कोई दिक्कत है या आप अपने फ़ोन से करना चाहते हैं तो फ़ोन से करने के लिए ये जो क्यूआर दिखाया गया है आप अपने फ़ोन से स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने लाइव फोटो आप लोग जो है अपलोड कर लेंगे। लाइव फोटो जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए और अच्छे क्वालिटी में फोटो जो है वो आप लोग खींचेंगे। और फोटो खींचने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, फोटो जब हम आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ से फोटो जो है यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। मैं रिफ्रेश का प्रोसेस भी आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाऊंगा। पहले मैं फ़ोन से ही आप लोगों को यहाँ पर एक फ़ोटो जो है वो लाइव अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो रिफ्रेश कैप्चर फोटो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जो फोटो आपने फ़ोन से अपलोड किया होगा वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ये फोटो यहाँ पर आपका आ गया, इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको यस करेंगे। अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो सेक्शन है वो खुल चुका है। सबसे पहले आप लोगों को अपना फोटो जो है वो अपलोड करना होगा, 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए और लेफ्ट हैंड थंब होना चाहिए 10 से 200 केबी के बीच, सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 100 केबी के बीच। और नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा हूँ। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ में होना चाहिए 50 से 200 केबी के बीच और नीचे हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वो होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि फोटो, बहुत सारे लोगों को एरर आ रहा है कि फोटो किस तरीके से कैसे बनाएं, तो इसी वीडियो में पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आप लोग अपना जो फोटो होगा किस तरीके से कैसे बनाएंगे। फोटो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन में एक बढ़िया सा फोटो खींच लेना है। फोटो खींचने के बाद उसको आपको कंप्यूटर में अपने कहीं भी सेव कर लेना है। मैं आप चाहें तो ये प्रोसेस फ़ोन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा कि आप फ़ोटो किस तरीके से कैसे यहाँ पर बनाएँगे। तो फ़ोटो का साइज़ मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि 10 से 100 केबी के भी वो 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। और हाई स्कूल की मार्कशीट और जाति का जो सर्टिफ़िकेट का साइज़ है पीडीएफ में 50 से 300 केबी के बीच होना चाहिए। फ़ोटो का फेस जो है 80% दिखना चाहिए। फ़ोटो के नीचे नाम होना चाहिए, उसके नीचे जिस दिन आपने फ़ोटो खींचा है वो डेट होनी चाहिए। तो फ़ोटो खींच लेंगे, मैंने एक फ़ोटो जो है वो खींच लिया है, मैं आपको प्रोसेस यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट करना होगा। फोटो का बैकग्राउंड वाइट करने के लिए बैकग्राउंड रिमूवर की जो साइट है वो साइट यहाँ पर आप लोगों को खोलनी होगी। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस पूरा आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊंगा, उसका बाद 80% फेस उसका क्रॉप करके दिखाऊंगा, उसका बाद उस पर फोटो पर नाम और साइन कैसे लिखेंगे सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो रिमूव बैकग्राउंड की ये साइट है, साइट पर आपको आना होगा। साइट का लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने जो फोटो खींचा है वो फोटो यहाँ अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड होगा वो आप लोग चेंज कर लेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने का प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फोटो का जो ऑप्शन है यहाँ खुल गया है, फोटो यहाँ अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड कर दिया, बैकग्राउंड का ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको फोटो का जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ चेंज हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, 80% का जो फेस के एरिया है वो कैप्चर करना है। पहले इस फोटो को आप लोग डाउनलोड कर लेना है। अब 80% फेस कैप्चर करना है तो उसके लिए दूसरी साइट है, वो साइट मैं आप लोगों को आपके सामने यहाँ पर खोल देता हूँ। साइट खोल देंगे, ये साइट खुली हुई है, इस साइट पर आपको आना होगा और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको भी आपको दिखा रहा है क्रॉप इमेज ऑनलाइन, जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करके जिस फोटो का आप लोगों ने अभी बैकग्राउंड चेंज किया था वो फोटो यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना होगा। तो फोटो यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। जब फोटो आप लोग अपलोड करेंगे तो फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। दिखाई देने उसका 80% फेस जो होगा वो क्रॉप कर लेना होगा। तो 80% फेस क्रॉप करने, ये देखिए इस तरीके से प्रोसेस में दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है
और मेंटेन एस्पेक्ट रेडियो उस पे से टिक जो है वो आप लोगों को हटा देना है। हटाने का जब ये फेस इस तरीके से क्रॉप हो जाएगा, होने का मैंने बताया टिक हटा देंगे। टिक हटाने इस फोटो को जो होगा आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से नीचे देखिए मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, यहाँ से इस तरीके से क्रॉप करेंगे। ये इस तरीके से 80% फेस के साथ यहाँ पर ये आ जाएगा। आने के बाद स्क्रॉल करते नीचे आएंगे। अब यहाँ से इसको जो है क्रॉप एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। आप लोग अब ये फोटो जो है आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब इस पर लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इसके नीचे आप लोगों को अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना होगा और आप लोगों को जिस दिन आपने फोटो खींचा है, मान लिया आपके आज के दिन आपने फोटो खींचा है, वो आपको करना होगा। तो करने के लिए फिर से जो ये साइट है, साइट पर आना होगा। दोनों साइटों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट्स में जानकारी को प्राप्त कर लेना। और आप लोग चैनल पर नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ऐड नेम एंड डेट ऑन फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन खुलेगा। आप लोगों को जो फोटो अभी आप लोगों ने क्रॉप किया था वो फोटो यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना होगा। अपलोड करने का इस तरीके से आएगा। अब आपको यहाँ पर नेम का कॉलम दिखाई दे रहा है, उसमें आप लोगों को अपना जो नाम होगा कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा। नाम लिखा, नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई दे रही है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को लिखनी होगी। फोटो का साइज मैंने आपको पीछे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया था, उसमें आपको बताया था कि कम से कम 10 KB से 200 KB के बीच आपका जो फोटो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी टारगेट साइज आप रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। रखने के बाद फोटो डाउनलोड इमेज का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग जो उसका फोटो होगा ये डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए टारगेट मैंने 198 KB कर लिया है। डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये फोटो अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की जो भर्ती है CA वाली, उसका जो फॉर्म भर रहे हैं उसका फोटो आप लोगों का पूरी तरीके से तैयार हो सका है। इस तरीके से आप लोग अपना जो फोटो है वो तैयार कर सकते हैं। फोटो तैयार हो गया, फिर से डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, वहां जाकर आप लोग अपना जो फोटो होगा ये अपलोड कर देंगे तो आप लोगों का फोटो अपलोड हो जाएगा। उसका थंब का साइज बताया गया है, थंब का साइज इसी तरीके से साइज बना लेंगे उसका, और सिग्नेचर का साइज बना लेंगे, और PDF में हाई स्कूल की मार्कशीट और आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट सेक्शन वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। तो फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है यहाँ पर आगे दिखाई देगा। नीचे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन है, इस पर दिखाई देगा। यहाँ फोटो अपलोड कर देंगे, लेफ्ट थंब अपलोड कर देंगे, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, और जाति प्रमाण पत्र जो है वो PDF में होना चाहिए, और हाई स्कूल की मार्कशीट जो है PDF में अपलोड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अपलोड कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरने सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने आपको बताया ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। यहाँ से नीचे व्यू वाले ऑप्शन क्लिक किया टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है वो चेक कर लेंगे। चेक करने बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। मैंने आपको बताया था कैप्चा डाल लेंगे। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग जो है नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इसको यहाँ से यस करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको क्लोज कर देंगे। अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो रिव्यू होगा वो खुलकर आएगा। खुलकर आने के बाद नीचे आएगा टिक का पहचान सत्यापित, आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिट, इस पर टिक कर देंगे। टिक करें, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, आई हैव वेरीफाइड अबाउट डिटेल सबमिटेड, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, आई हैव वेरीफाइड ऑल एजुकेशन डिटेल सबमिटेड, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आई हैव वेरीफाइड प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस डिटेल सबमिटेड, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, लाइव फोटो दिखाई देगा, लेफ्ट थंब दिखाई देगा, सिग्नेचर दिखाई देंगे, और ये लाइव फोटो यहाँ देखो ऊपर वो वाला फोटो जो था वो अपलोड फोटो था। फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद सेम एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आप लोगों का जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली भरा जा चुका है। अब आपकी जो मेल है वो वेरीफाइड नहीं है। योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। अब आप लोगों को ईमेल आईडी पहले वेरीफाई करनी होगी, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैप्चा डालना होगा, कैप्चा सबमिट एंड गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो कैप्चा मैच प्लीज OTP यहाँ आ जाएगी मेल पर, यहाँ पर OTP डाल देंगे। डालने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब हम लोग की जो मेल है वो वेरीफाइड हो चुकी है। पे एग्जामिनेशन फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपनी जो फीस है वो पे कर देंगे। जब तक आप लोग अपनी फीस जो है वो पे नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का जो फॉर्म होगा वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए आप फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को इसकी जो फीस है वो पे कर लें। मैंने यहाँ पर प्रोसेस आप लोगों को दिखाया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO CA का जो फॉर्म है वो आप भरना चाहते हैं, किस तरीके से कैसे भरेंगे, पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पे पसंद आया हो तरीका, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही।